हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्त, जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है वो इंट्रोडक्टरी देयर का चल रहा है। तो इंट्रोडक्टरी देयर के अंतर्गत मैं आप लोगों को पहले क्लास में ही देयर को डिफाइन कर चुका हूं कि देयर है क्या, और देयर का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में हम लोग करते हैं किस कि वो बताने के लिए होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सिर्फ नाउन को ही बताने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होता है। ये पहला ही क्लास में मैं बता चुका हूं, और वहां पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दिया था कि नहीं, इस स्ट्रक्चर के ही माध्यम से आप बना सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ये था कि देयर प्लस इज या आर या वाज या वेयर या विल बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स था। यानी कि देयर के बाद जो वर्ब आ रहे हैं वह आपको नाउन के अनुसार अकॉर्डिंग टू नाउन होते हैं। तो जब नाउन आपका सिंगुलर रहेगा तब वहां आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब अगर नाउन प्लूरल हो तब वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो तब आप फिर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे उसके साथ। तो ये क्लास आपको पहले ही हो चुका है, यानी कि फर्स्ट क्लास में ही ये सर मैं आपको बता चुका हूं। और आज जो है दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको देने वाला हूं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर देने वाला हूं जो कि आप पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे, और ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिला होगा। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में एक ही चीज की बहुलता या अधिकता हो जाती है। जैसे कहना होगा आपको कि नदी में पानी ही पानी है, या फिर कहेंगे कि रोड पर कीचड़ ही कीचड़ है, वर्ग में छात्र ही छात्र हैं। तो अगर वाक्य से आपको यह पता चले कि किसी एक ही चीज की बहुलता या अधिकता का भाव व्यक्त हो, तो उसमें भी आपका देयर ही प्रयोग होता है। देयर ही सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। लेकिन एक वर्ड बढ़ जाता है नथिंग वर्ड, यानी कि देयर के साथ नथिंग वर्ड का प्रयोग करके हम लोग अनुवाद उसका बना लेते हैं, और बहुत ही सरल है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ लिख करके कि ये है क्या। सेंटेंस पहले वहां समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूं फिर से कि जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं वह जा करके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जा करके पहले प्रीवियस क्लास को देखिए, इसके बाद में आप इस क्लास को देखिए। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप आसानी से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और आप इस प्रकार से अंग्रेजी को बेहतरीन ढंग से सीख सके। और मैं ब्राइट क्लासेस का जो सिलेबस है उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, जाकर के आप वहां प्लेलिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग से ही है, जीरो से मैं सिखा रहा हूं आपको, और धीरे धीरे एक न एक दिन मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ। ये आपका स्ट्रक्चर सेकेंड कह रहा है कि यदि वाक्य से यह पता चले कि कहीं एक ही चीज की अधिकता या बहुलता हो, कहीं एक ही चीज की अधिकता या बहुलता। अधिकता या बहुलता का मतलब ये होता है कि मतलब वह ज्यादा जनसंख्या में हो, क्या हो, ज्यादा जनसंख्या में हो, तो उस वाक्य में देयर के साथ, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी देयर है उस देयर के साथ नथिंग बट का प्रयोग होता है। ठीक, तो अब ये ध्यान रखना है कि देयर के साथ नथिंग बट का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य में एक ही चीज की अधिकता या बहुलता हो, तब वहां देयर के साथ नथिंग बट का प्रयोग होता है। जैसे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, तो कीचड़ ही कीचड़ का मतलब कि एकदम कीचड़ ही कीचड़ पड़ा हुआ है। एक कहना है कि नदी में पानी ही पानी है, यानी कि पानी के सिवा कुछ दूसरा है ये नहीं है, ये आपका भाव कह रहा है। और कीचड़ ही कीचड़ का मतलब यही है कि कीचड़ के सिवा कुछ दूसरा चीज नहीं है, केवल सिर्फ कचरा ही दिख रहा है रोड पर, ये है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको आपको अनुवाद करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ रूल है कि देयर को सबसे पहले रख देना है। किसको रखना है, देयर को। इसके बाद में इज, वाज, तो प्रेजेंट एक्शन होगा तो आप इज लगाइए, और पास्ट एक्शन होगा तो वाज लगाइए। विल बी फ्यूचर एक्शन होगा तो विल बी लगाइए। ठीक, और नथिंग बट यही रखना है, ये ध्यान देना आपको, नथिंग बट, और तब नाउन, तब अदर वर्ड। अब यहाँ ये है कि मैंने इसमें प्लूरल वर्ब नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर में मैं प्लूरल वर्ब नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि ये जो वर्ब है आपका इज, वाज या विल बी, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे नथिंग बट के अनुसार। किसके अनुसार, नथिंग बट के अनुसार। यहाँ नोट भी देख लीजिए आप कि देयर के बाद आने वाला वर्ब जो है नथिंग बट के अनुसार सिंगुलर होता है, नाउन के अनुसार नहीं। अब पिछले पढ़े थे आप कि नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल,
लेकिन यहाँ जो है नथिंग बट के अनुसार सिंगुलर होगा और हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यहाँ प्रयुक्त होगा। यही स्टूडेंट एरर करते हैं और आपको ये एरर नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान देना है कि नथिंग बट वाले सेंटेंस में, यानी कि अगर एक वाक्य में किसी चीज की अधिकता या बहुलता हो तो उसमें नथिंग बट के अनुसार वर्ब अनुशासित होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। अगर है वाक्य में है तो आप इज लगाइए, अगर था थी है तो वाज लगाइए, अगर गागेगी है तो विल भी लगाइए। इसको लिख लीजिए और याद कीजिए इस प्रकार से, नहीं तो ये बहुत ही यहां से एरर होने का चांस बनता है, खतरनाक है। हमेशा ये एरर हो जाता है इस प्रकार से, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ अनुवाद हम लोग करते हैं इसको। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा देयर, इसके बाद में इज, तब रख देना है नथिंग बट, नथिंग बट। अब कीचड़ का होता है मड, देयर इज नथिंग बट मड। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा कि देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर, इन द रिवर, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर। ठीक, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर। इस प्रकार के सेंटेंस आप कोई भी बोल सकते हैं। बोलिए, इसे कहना होगा कि वर्ग में छात्र ही छात्र हैं, तो देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, अगर कहना होगा कि वहां घर ही घर हो जाएगा, तो देयर विल बी नथिंग बट हाउसेस देयर, देयर विल बी हाउसेस, देयर विल बी नथिंग बट हाउसेस देयर। वहां बालू ही बालू था, तो कहेंगे देयर वाज नथिंग बट सैंड देयर। अरे समझ में नहीं। अब वहां नाउन जो है आपको प्लुरल रहेगा, क्योंकि अधिकता या बहुलता है तो वहां प्लुरल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ मड जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ हम लोग नहीं किए हैं। अगर स्टूडेंट रहता तो स्टूडेंट कर देते। कहना होगा आपको कि टेबल पर कलमे ही कलमे हैं, टेबल पर कलमे ही कलमे हैं, तो क्या कहेंगे कि देयर आर, नहीं ना, नहीं, गलत हो जाएगा। देयर इज नथिंग बट पेन्स ऑन द टेबल, देयर इज नथिंग बट पेन्स ऑन द टेबल। ठीक, तो इसको भी एक लिख लीजिए। नेक्स्ट में 3 में, टेबल पर कलमे ही कलमे थी, तो क्या हो जाएगा देयर was nothing but pens on the table, there was nothing but pens on the table। इस प्रकार से आप हजार सेंटेंस को इस पे बना सकते हैं और बोल सकते हैं, और अपना स्पीकिंग राइटिंग स्किलिंग भी इस प्रकार से आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, इसको पहले लिखिए। चलिए फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए। तो यहाँ आपका सेकेंड स्ट्रक्चर कह रहा है ये कि यदि वाक्य से यह पता चले कि कहीं एक ही चीज की बहुलता या अधिकता हो, यानी कि कहीं पर भी वाक्य में आपको ये पता चलेगा कि एक ही चीज की बहुलता या अधिकता हो, तो उस वाक्य में देयर के साथ नथिंग बट का प्रयोग होता है। क्लियर यहाँ तक? देयर के साथ में नथिंग बट, तो देयर आप पढ़ ही लिए हैं। तो अब यहाँ सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, तो देखिए अधिकता किसकी है, कीचड़ ही कीचड़, इसी की कीचड़ की यानी बहुलता है। तो इसमें नथिंग और बट जोड़ लेना है आपको। तो स्ट्रक्चर आपको मैं लिख चुका हूं, यहाँ दे दिया हूं कि आप बनाइए इस पे। देयर सब्जेक्ट के रूप में रखिए, इज या वाज, तो अगर है वो है तो इज लगाइए, और था थी है तो वाज लगाइए। अब फ्यूचर एक्शन है यानी कि गागेगी है तो विल भी लगाइए, और नथिंग बट तो रहेगा, ये सब में रहेगा। इसके बाद में नाउन, तो नाउन का यहाँ सिंगुलर प्लुरल फॉर्म भी देख लेना है कि सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। क्या होगा? सिंगुलर प्लुरल, तो अनकाउंटेबल भी होगा, और बाकी का अदर वर्ड्स आएगा तो अंत में रख देना है। जैसे और यहाँ नोट कर रहा है आपका कि देयर, ये ध्यान देना है हमेशा कि देयर के बाद आने वाला वर्ब जो है अब नथिंग बट के अनुसार है। पहले नाउन के अनुसार था पहला स्ट्रक्चर में, यहाँ नथिंग बट के अनुसार सिंगुलर होता है। उसमें था कि सिंगुलर या प्लुरल हो सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगुलर ही रहेगा। इसीलिए मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रक्चर में ही सिंगुलर
वर्ब डाल दिए, रख दिया हूं ताकि आपका एरर ना हो। तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल है, यहाँ था ये हो जाएगा देयर इज नथिंग बट मड, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर। यहाँ हो जाएगा देयर वाज नथिंग बट पेन्स ऑन द टेबल। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।